Hello, Namaste, Adab. I am Taslima and you are on my channel TSP Education Hub. कौन पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि उनके छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश में इंटरेक्ट करें? ये हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उनके बच्चे फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करें। इंग्लिश इंटरेक्शन का माहौल बच्चों को स्कूल में तो मिल ही जाता है, जहाँ पे वो 5 से 6 घंटे स्पेंड करते हैं, लेकिन बच्चे अपना सबसे ज़्यादा समय घर पे स्पेंड करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर्स सिस्टर्स के साथ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि घर के लोगों को इंग्लिश आए। जिन बच्चों के घर में इंग्लिश बोली जाती है उनका इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग होता है, लेकिन जिन बच्चों के घर में इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोली जाती वो कहीं ना कहीं इंग्लिश में थोड़े वीक होते हैं। स्पोकन इंग्लिश उनकी थोड़ी वीक होती है। अब प्रॉब्लम यही है कि अगर पेरेंट्स को इंग्लिश नहीं आता है तो वो बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखाएं। तो फ्रेंड्स, देयर इज नो नीड टू वरी, क्योंकि आज मैं आप लोगों को ऐसा ही कुछ बताने वाली हूँ जिससे आप बच्चों को इजीली स्पोकन इंग्लिश सिखा सकते हैं। उसके लिए आपको मेरा ये वीडियो एंड तक देखना होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आपको इंग्लिश सीखना है। उसके लिए आप क्या करेंगे? आपको छोटे छोटे 2-3 सिलेबल के सेंटेंसेस उठाने हैं और उसे बच्चों के साथ स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, कम हियर, sit down, take your breakfast, have a bath, don't talk, eat slowly, don't shout। ऐसे वर्ड्स, छोटे छोटे सेंटेंसेस जो 2 और 3 वर्ड से इजीली फॉर्म किए जाते हैं, ये पहले आपको सीखना होगा। और ये सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बच्चे जब 2-3 साल के होते हैं, 2 साल के अप्रॉक्स, तब से ही आप ये छोटे छोटे सेंटेंसेस उनसे बोलना स्टार्ट कीजिए। आपने ध्यान दिया होगा कि बच्चे अपने मदर टंग को बहुत इजीली ग्रास्प कर लेते हैं और उसके लिए उन्हें कोई भी स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बचपन से ही वो सेंटेंसेस सुनते आ रहे हैं और उन वर्ड्स को, उन सेंटेंसेस को उन्होंने नेचुरली ग्रास्प किया हुआ है। इंग्लिश के साथ उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि फैमिली में उनके साथ इंग्लिश कोई नहीं बोल रहा है। तो अगर बच्चों को इंग्लिश सिखाना है तो जब उनकी इनिशियल टॉकिंग स्टार्ट होती है, लाइक 1.5 ईयर के आसपास, जब वो वर्ड्स और सेंटेंसेस फ्रेम करना सीखते हैं, तभी से आप उनमें ये सारे छोटे छोटे सिलेबल के जो सेंटेंसेस हैं उनसे आप इंटरेक्ट करिए और देखिए कि आपको रिजल्ट कैसे मिलता है। अगर आपको इंग्लिश फास्ट सीखना है तो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर में भी बहुत सारे ऐसे ऐप्स आपको मिलेंगे जहां से आप इन बच्चों के लिए सेंटेंसेस निकाल सकते हैं, डेली यूज़ के सेंटेंसेस निकाल सकते हैं। वहां से आप इजीली इनको डाउनलोड करो और डाउनलोड करके इन्हें आप रिहर्स करो। इस रिहर्सल से आपकी जो इंग्लिश है वो थोड़ी इम्प्रूव होगी, और इतनी इम्प्रूव होगी कम से कम आप बच्चों को सिखा सकते हो। आप भी सीखो और बच्चों को भी सिखाओ, साइमल्टेनियसली दोनों का इम्प्रूवमेंट होगा और दोनों साथ साथ सीखेंगे। बेस्ट मेथड तो यही है। सेकेंड चीज़ ये है कि आपको बच्चों को मोटिवेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चे अगर इंग्लिश बोलने में गलती करते हैं तो आप उनकी गलतियां पॉइंट आउट ना करें, बल्कि आप उस सेंटेंस को रिपीट करें और सही तरीके से बोलकर उनको बताएं, बिना उन्हें ये बताएं कि आपने ये सेंटेंस गलत बोला है। और उन्हें आप हमेशा मोटिवेट करते रहें कि आप तो बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करने लग गए हो, आपका बहुत इंटरेस्ट है इंग्लिश के प्रति। इस तरह से आप उन्हें मोटिवेट करेंगे तो उनका इंटरेस्ट और भी बिल्डअप होगा। थर्डली, अगर आपको अपना इंग्लिश इम्प्रूव करना है उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है आप नॉवेल्स रीड करें। स्टार्ट रीडिंग नॉवेल्स। नॉवेल्स रीड करने से आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होगी और आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी इंग्लिश के सेंटेंसेस फ्रेम करने में। आप इंडिविजुअली वो सेंटेंसेस को फ्रेम कर पाएंगे। फोर्थ, यू हैव टू बी कंटिन्यूस एंड रेगुलर। मतलब आपको हिम्मत नहीं हारनी है, कंटिन्यूसली आपको इंग्लिश बोलते रहना है अपने बच्चों के साथ। ऐसा नहीं है कि आज 1 दिन 2 दिन आपने वीडियो देख के इंस्पायर हो गए और 1 दिन 2 दिन आपने बच्चों से इंग्लिश में बात कर ली, उसके बाद आप ठंडे हो गए 2-3 दिन, फिर आपको याद आया अरे नहीं हमको तो इंग्लिश में ही बात करना, तो फिर से स्टार्ट हो गए। ये नहीं होना चाहिए। ये प्रोसेस कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब विदाउट स्टॉप, विदाउट पॉज आपको ये बोलते रहना है पूरा दिन इंग्लिश में। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस
यूज़ करते रहना है। और जैसे ही बच्चे समझने लगे, आपके डायरेक्शंस को फॉलो करने लगे, आप उसका जो सेंटेंसेस का जो फॉर्मेशन है उसको बड़ा करते जाएं और उनसे फिर इंटरेक्ट करते जाएं। पहले तो आप स्टार्टिंग वर्ड से ही करें, जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, जैसे टमेटो हो गया, आप वेजिटेबल्स के नेम बताइए, फ्रूट्स के नेम बताइए। घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बेड बोलिए, पलंग ना बोल के, पिलो बोलिए, है ना, फर्नीचर बोलिए, टेलीविजन बोलिए, डोर, विंडोज, ये सारे वर्ड्स आप यूज़ करिए, जिनसे बच्चों को पहले से ही ये सारी चीज़ का कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो जब आप सेंटेंस में बात करेंगे तब उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप बोल क्या रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग करिए वर्ड से, फिर 2-3 सिलेबल वर्ड्स और सेंटेंसेस फॉर्म करके बोलिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस फॉर्म करके बोलिए। और उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे आप अपना जो वर्ड लिमिट है सेंटेंस का वो बढ़ाते जाइए। देखिए, हिंदी तो वो ऑटोमेटिकली सीख ही जाते हैं, तो हिंदी आपको अलग से सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंग्लिश पे जोर डालना है, आप इन वर्ड्स को इंग्लिश पे ही बोलिए। हिंदी वर्ड्स ऑटोमेटिकली उन्हें पता ही होगा, बचपन से आप उन्हें इंग्लिश की ही आदत डालिए। मैं ये नहीं बोलती कि हिंदी इम्पॉर्टेंट नहीं है, एवरी लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हिंदी इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर अस। लेकिन आज के ज़माने में जहाँ सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बन रहे हैं और इंग्लिश पे ही हर किसी का फोकस है, तो इंग्लिश हमें अपने बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग करना ही है। उनका स्पोकन इंग्लिश अच्छा करना हमारी जिम्मेदारी है और ये हम ही कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। बिलीव मी, ये आप हैं और आप ही कर पाएंगे। आप अगर सोचेंगे कि बच्चा स्कूल में सीख जाए सब कुछ, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको अपना भी एफर्ट दिखाना होगा और बच्चों के साथ लगे रहना होगा। याद रखिए, बी फोकस, बी कंटिन्यूअस एंड बी रेगुलर। बिल्कुल भी ये लिंक तोड़ना नहीं है, लगे रहना है जब तक बच्चे अच्छे से इंग्लिश बोलना ना सीख जाएं। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे मेरे पॉइंट्स और कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।